Hello everyone, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राकेश। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस प्रकार के सीरीज के माध्यम से हिंदी वालों के लिए इंग्लिश सीखने का दिस इज़ द बेस्ट वे, डैट इज रीडिंग एंड ट्रांसलेशन मेथड के जरिए हिंदी लैंग्वेज की मदद से इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइटल नेम इज द टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। द टॉपिक माइंड सेट। माइंड सेट इट मीन्स एक मानसिकता। मानसिकता का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में सोचने समझने का, निर्णय लेने का एक क्षमता। अंडरस्टैंडिंग, एटीट्यूड कह सकते हैं, रवैया, सोचने का। सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। माइंड सेट्स इट मीन्स मानसिकताएं। आर होती है बिलीव्स। मानसिकताएं जो होती है, एटीट्यूड यानी कि रवैया, जो सोचने का रवैया होती है, वह बिलीव्स है, मान्यताएं हैं। किस बारे में? अबाउट के बारे में। योर सेल्फ यानी कि खुद के बारे में। आप अपने आप, योर सेल्फ मतलब आप खुद के बारे में। एंड और योर मोस्ट बेसिक क्वालिटीज। कहा जा रहा है जो माइंड सेट्स यानी कि मानसिकताएं जो होती है इंसान की, कह सकते हैं, वह जो है से बिलीफ्स यानी कि एक मान्यताएं हैं। किस प्रकार की? किसके बारे में? खुद के बारे में, यानी कि आप अपने खुद के बारे में कह सकते हैं। एंड योर मोस्ट बेसिक, आपके ज़्यादातर जो बेसिक है, फंडामेंटल है, जो आधार है, क्वालिटीज यानी कि गुणों का, क्वालिटीज यानी कि विशेषताएं, गुण, यानी कि आपके जो ज़्यादातर जो विशेषताएं हैं, जो ज़्यादातर आपसे रिलेटेड हैं, आपके बारे में, वे सभी मान्यताएं को ही मानसिकता कह सकते हैं। आप इन परिस्थितियों में, आप विपरीत परिस्थितियों में किस तरह का रोल निभाते हैं, किस तरह का थिंकिंग है, इस तरह का माइंडसेट कहा जा सकता है। माइंडसेट, आई रिपीट, माइंडसेट्स आर बिलीव्स यानी कि मानसिकताएं जो होती है एक बिलीव्स है, एक मान्यताएं हैं, धारणा है। अबाउट योर सेल्फ, खुद के बारे में। एंड योर मोस्ट बेसिक क्वालिटीज, और आपके ज़्यादातर जो क्वालिटीज हैं, गुण हैं, विशेषताएं हैं, उसी के बारे में ही माइंडसेट्स होती है। नेक्स्ट, अ माइंड सेट, एक मानसिकता जो है, रेफर्स, संकेत करता है, संकेत देता है, टू वेदर यू बिलीव क्वालिटीज, संकेत देता है कि आप बिलीव करते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं, क्वालिटीज यानी कि गुणों को, विशेषताओं को। सच, सच एज, जैसा कि उदाहरण के तौर पर, इंटेलिजेंस एंड टैलेंट विच आर फिक्स्ड और चेंजेबल ट्रेट्स। कहा जा रहा है कि या आप बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, वेदर यू बिलीव, या आप यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं उन क्वालिटीज को, सच एज, जैसा कि इंटेलिजेंस इट मीन्स बुद्धिमानी, विजडम, और टैलेंट प्रतिभा, विच जो होते हैं, फिक्स्ड यानी कि स्थिर होते हैं, और चेंजेबल यानी कि चेंज होने की कंडीशन, परिवर्तनशील होते हैं। चेंजेबल का मतलब परिवर्तनशील होते हैं। ट्रेट्स डेट इज लक्षण, खासियत कह सकते हैं। यानी माइंड सेट कैन बी क्लासिफाइड, यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर है, बी फैमिली के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। माइंडसेट यानी कि मानसिकता जो है, कैन बी हो सकता है, क्लासिफाइड यानी कि वर्गीकृत, यानी कि बांटा जा सकता है, क्लास में, वर्गों में बांटा जा सकता है। इनटू टू टाइप्स, दो प्रकार से इसे क्लासिफाइड किया जा सकता है, यानी कि इसे बांटा जा सकता है। द फर्स्ट
माइंडसेट फिक्स्ड एंड सेकेंड माइंडसेट ग्रोथ। एक जो है से स्थिर रहने वाला मानसिकता और एक ग्रोथ यानी कि हमेशा वृद्धि करने वाला माइंडसेट। नेक्स्ट, पीपल विद अ फिक्स्ड माइंडसेट यानी कि ऐसे लोग जो फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं। विद अ फिक्स्ड माइंडसेट बिलीव यानी कि विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं। डैट की दीज क्वालिटीज आर इनबोर्न यानी कि वे विश्वास क्या करते हैं, दीज ये जो क्वालिटीज होती है उनमें जो खासियत होती है, विशेषताएं होती हैं फिक्स माइंडसेट वाले का, आर इनबोर्न यानी कि पैदाइशी होती है, जन्म से ही होती है। फिक्स्ड एंड अनचेंजेबल और यह स्थिर होती है। इस प्रकार अनचेंजेबल जो परिवर्तनशील न हो, इस तरह से जन्म से ही होती है, ऐसा उनका मानना है। दोज विद अ ग्रोथ माइंडसेट लेकिन ऐसे लोग विद अ ग्रोथ माइंडसेट जो क्या होते हैं, जिनका माइंडसेट कैसा होता है, ग्रोथ करने वाला हो, डेवलप करने वाला हो। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ कहा जाए, ऐसे लोग जिनकी मानसिकता कैसा हो, ग्रोथ माइंडसेट का हो, बिलीव यकीन करते हैं, डैट की दीज एबिलिटीज यानी कि ये जो है योग्यताएं, ये जो कैन बी हो सकता है, डेवलपमेंट इनकी योग्यताएं जो है डेवलपमेंट विकास की ओर हो सकती है, विकास कर सकती है। एंड मजबूत किया जा सकता है। बाय स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत करना, मजबूत किया जा सकता है। बाय वे ऑफ कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क यानी कि ग्रोथ माइंडसेट वाले जो होते हैं वे ऐसा मानते हैं कि उनकी एबिलिटी जो है, योग्यता जो है, कैन बी हो सकता है, डेवलप यानी कि डेवलपमेंट हो सकता है, विकास की ओर किया जा सकता है। एंड स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत किया जा सकता है। किस तरह से, बाय वे ऑफ किस माध्यम से, बाय वे ऑफ कमिटमेंट यानी कि वचनबद्धता, वचनबद्धता के आधार पर। एंड हार्ड वर्क कड़ी मेहनत करके। पीपल विद फिक्स्ड माइंडसेट्स कॉल फॉर आ कन्फर्मेशन एज देयर। कहा जा रहा है कि पीपल यानी कि लोग जो होते हैं जिनका फिक्स्ड माइंडसेट होता है, वे कॉल फॉर यानी कि डिमांड करते हैं, आ कन्फर्मेशन एक पुष्टि की यानी कि पुष्टिकरण करने की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। एज जैसा कि देयर इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी और करैक्टर इन एवरी सिचुएशन। कहा जा रहा है कि वह किस तरह का मांग करते हैं, किस तरह का डिमांड करते हैं, कन्फर्मेशन पुष्टि होने का, जैसा कि देयर उनके बुद्धिमान, उनके विजडम, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, पर्सनालिटी इट मीन्स व्यक्तित्व, इट मीन्स शख्सियत, और करैक्टर यानी कि विशेषता, गुण। इन एवरी सिचुएशन हर स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में वह कन्फर्मेशन करते हैं, पुष्टिकरण की मांग करते हैं अपने बुद्धिमान और व्यक्तित्व, शख्सियत के रूप में, और करैक्टर यानी कि एक खास गुण। इन एवरी सिचुएशन हर सिचुएशन में इसका पुष्टिकरण करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट्स ऑन द अदर हैंड और इस प्रकार जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं दूसरी तरफ, रिजल्ट इन अ हंगर फॉर लर्निंग। दूसरी तरफ जो ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति होते हैं उनका जो है परिणाम के रूप में वह क्या होते हैं, हंगर होते हैं, भूखे होते हैं, यानी कि लर्निंग के लिए वह हमेशा सीखने की ओर होते हैं, वह सीखने की भूख उनमें होती है। रिजल्ट के तौर पर, परिणाम के तौर पर उन लोगों में सीखने की भूख होती है, ऐसा कह सकते हैं। डिजायर टू वर्क हार्ड एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स। कहा जा रहा है जो ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं उनके अंदर डिजायर होती है, इच्छा होती है, टू वर्क हार्ड
कड़ी मेहनत करने की, एंड और डिस्कवर यानी कि खोज करने की, न्यू थिंग्स नई नई चीज़ों को पता लगाना, खोज करने की क्या होती है, डिजायर होती है, इच्छा होती है। वेन जब पीपल विद अ ग्रोथ माइंडसेट ट्राई एंड फेल, जब लोग जो कि ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं ट्राई करते हैं, ऐसे माइंडसेट वाले लोग ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, एंड फेल और असफल भी हो जाते हैं। दे टेंड नोट टू व्यू इट एज अ फेल्यूर एंड डिसअपॉइंटमेंट। कहा जा रहा है कि जब वे लोग ट्राई करते हैं और फेल भी हो जाते हैं, फिर भी दे टेंड वे प्रवृत्ति रखते हैं, नोट टू व्यू यानी कि इस तरह का नहीं देखने का, इट एज अ फेल्यूर यानी कि खुद को एज अ फेल्यूर के रूप में, या डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशाजनक स्थिति में अपने आप को नहीं देखते हैं, यानी कि खुद को इस तरह की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं देखने की फेल्यूर के रूप में या फिर निराश की कंडीशन में। इंस्टीड के बजाय यानी कि निराशाजनक के बजाय क्या हुआ मानते हैं, इट इज लर्निंग अ लर्निंग एक्सपीरियंस दैट कैन लीड टू ग्रोथ एंड चेंज, यानी कि वह इस रूप में देखते हैं, एक लर्निंग यानी कि सीखते हुए अनुभव के रूप में देखते हैं, डैट यानी कि जो क्या कर सकता है, लीड कर सकता है, की ओर ले जाना, टू ग्रोथ जो ग्रोथ की ओर ले जा सकता है, एंड चेंज और परिवर्तन की ओर, परिवर्तनशील की ओर ले जा सकता है। योर माइंडसेट आपका जो मानसिकता है, प्लेज निभाता है, आ क्रिटिकल रोल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इन हाउ यू कोप विद लाइफ्स चैलेंजेज, यानी कि आपका जो माइंडसेट है कैसा भूमिका निभाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, हाउ यानी कि कैसे आप सामना करते हैं, कोप विद लाइफ चैलेंजेज यानी कि आपके जीवन की जो चुनौतियां हैं उसको कैसे कैसे सामना करते हैं। लाइफ्स चैलेंजेस के मतलब जीवन की चुनौतियां, कोप विद का मतलब डील करना, सामना करना, यानी कि कैसे आप जीवन की चुनौतियों को सामना करते हैं, आपका माइंड सेट ही क्या करता है, निर्धारित करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाउ नेक्स्ट, अ ग्रोथ माइंडसेट कैन कंट्रीब्यूट टू ग्रेटर अचीवमेंट एंड इंक्रीज एफर्ट, और कहा जा रहा है कि जो ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति होते हैं यानी कि ग्रोथ मानसिकता वाले क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट योगदान देते हैं। कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान देना। आई रिपीट, अ ग्रोथ माइंडसेट यानी कि एक ग्रोथ मानसिकता वाले लोग क्या कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं, टू ग्रेटर अचीवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ा से बड़ा अचीवमेंट करने में, एंड इंक्रीज्ड एफर्ट और बढ़ते हुए प्रयासों को ये योगदान दे सकते हैं। और सो इसलिए ऑलवेज ट्राई टू ग्रो अप योर माइंडसेट, इसलिए हमेशा ऑलवेज हमेशा क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, टू ग्रो अप यानी कि बढ़ने के लिए, योर माइंडसेट अपने मानसिकता को बढ़ाने के लिए हमेशा कोशिश करना चाहिए, एंड कीप लर्निंग फ्रॉम योर फेल्यूअर्स, और हमेशा सीखते रहना चाहिए अपनी फेल्यूअर से, अपनी असफलताओं से, अपनी गलतियों से सीखते रहना चाहिए। सो ऑलवेज ट्राई टू ग्रो अप यानी कि हमेशा अपने माइंडसेट को क्या करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, और कीप लर्निंग और जारी रखना चाहिए सीखते रहने का, फ्रॉम योर फेल्यूअर्स अपनी गलतियों से, अपनी असफलताओं से। दिस इज